आज इस देश में अगर हम देखें तो कौन राजा है? अंबानी साहब राजा है, अडानी साहब राजा है। राजा कौन? जो देश की राजनीति को एकदम घुमा के रख दे। 545 लोग ही तो बैठे हुए हैं संसद में, और अडानी साहब अपनी बेटी की शादी में 800 करोड़ का मकान दिया गिफ्ट। नीता अंबानी जी हैं, वो मेरे ख्याल से उनके पास एक वो है एचेट है शायद, जो उनको बर्थडे में अंबानी साहब ने दिया था, वो भी 600-700 करोड़ का। तो अंबानी साहब 800 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का गिफ्ट देते हैं। तो जो आदमी 2000 करोड़ का गिफ्ट देता है उसके लिए 10,000 करोड़ क्या है? और 10,000 करोड़ अगर 545 आदमी के सामने रख दिया जाए तो कल गवर्नमेंट बदल जाए। मेरी वाइफ है, तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मैंने उससे कहा कि गाड़ी खरीदनी है। तो बोली गाड़ी? तो मैं उसको साइकिल पे बैठा के घुमा रहा था, पैसे थे नहीं, इलाहाबाद की बात है। तो उसने मुझसे पूछा गाड़ी कौन सी? अरे मैंने कोई भी 4 व्हीलर, तुझे बैठ के घूमना है। बोली पैसा कहाँ है? मैंने कहा ये सोचना तेरा काम है, गाड़ी खरीदनी है, बैठ कर घूमना है। बोले कहीं नहीं नहीं मुझे, अरे क्या करोगे तुम? मैंने कहा वो सब तुम छोड़ो, हाँ या ना? बोली हाँ। महिंद्रा के शोरूम में गया, गाड़ी निकलवाई, ड्राइव करवाया, ये वो सारा बैठ के। तो कहाँ पर रही थी वो? मैंने कहा बस यही डर तुम्हें। मुखर्जी नगर में एक बार मेरा कॉलर पकड़ के उतार दिया रिक्शा वाला। मेरे साथ मेरे मित्र थे बस्ती के प्रेम सुधाकर पांडे, वो कूद पड़े रिक्शे वाले पार है। मैंने कहा बुजुर्ग सा रिक्शे वाला था, मैं फोन पे बात कर रहा था, मेरी पिच वैसे भी थोड़ी सी तेज है। तो एक बार वो मुझे टोक चुका था कि भैया धीरे बोलिए, टेंशन हो रहा, डिस्टर्ब हो रहा है रिक्शा चलाने में। हमने कहा अच्छा भैया। फिर मैं भूल गया, फिर मेरी पिच आई होगी, वो उतरा, उसने मेरा कॉलर पकड़ा। अरे मैंने कहा पांडे जी कूद गए। मैंने कहा अरे जीवन में लड़ना है, हर आदमी से लड़ना है। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें बदली हैं, वाकई बदलाव हुए हैं, क्या हुए हैं वो आपके हिसाब से? सबसे बड़ी बात, किसी भी राज्य के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है लॉ एंड ऑर्डर। 25 करोड़ लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, 30 करोड़। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत से 5 गुना बड़ा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी प्यारी है वहां। 30 करोड़ अमेरिका में रहते हैं जो भारत से 5 गुना बड़ा है, और 25 करोड़ यूपी में रहते हैं जो भारत का हिस्सा है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य को संभालना वो योगी जी के बस की बात है। जब वो कहते हैं कि जो बदतमीजी करेगा वो जेल नहीं जाएगा, जहन्नुम जाएगा, एकदम आउटस्पोकन क्लियर कट मैसेज है कि बदतमीजी मत करना। एक 22 साल का लड़का जब लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है और गाना गा रहा होता है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, तो 80 साल का बुढ़ा मुस्कुरा रहा होता कि मैं तो डूब के दफन हो चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। तो 80 साल का बुढ़ा समझाता है उस 22 साल के लड़के को कि बेटा इस धोखे में मत पड़ना। तो वो दूसरा गाना गाता है, वो कहता है इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा। दोनों के 2 अलग अलग गाने होते हैं। 22 साल वाला, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, कोई राजवाज नहीं, तुमको लूट के भिखमंगा बना के सड़क पे छोड़ देंगी सब। जितने लोग प्लेन की फ्लाइट्स में ये नहीं देखते कि टिकट सस्ता कब है, उनको मैं राजा मानता हूँ। प्लेन पे चलते तो बहुत लोग हैं, मैं भी चलता हूँ, लेकिन मैं भी ढूंढता हूँ कभी कभी कि यार देखो यार कोई सस्ती फ्लाइट अमेरिका की मिल जाती है यार, 76,000 वाली मिल जाती, उसी से चले जाते। लेकिन जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितने की फ्लाइट है भाई, 8 लाख रुपए की, बना दो। जिनको जीवन में डिस्काउंट नहीं ढूंढना। मैं धर्मेंद्र पाजी की मूवी देख रहा था, धर्मेंद्र पाजी है और उनका बेटे है बॉबी देओल। तो जॉनी लीवर साहब एक ज्वेलरी की दुकान पे शॉपकीपर बने हुए हैं। तो वो धर्मेंद्र पाजी जाके उनसे कहते हैं कि मुझे एक अच्छा सा हार दिखाओ। तो कहते हैं दिखाऊंगा भी और डिस्काउंट भी दूंगा। तो धर्मेंद्र पाजी बड़ा प्यारा डायलॉग मारते हैं, कहते हैं डिस्काउंट मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। तो ये जो डिस्काउंट है जिसको मैं भी ढूंढता हूँ, वो लोग ठीक है थोड़ा सा पैसा रखे हैं, थोड़ा सा लॉरेल लगा लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, पर वो राजा की स्टेटस है नहीं। और राजपूतों ने सबको परेशान किया, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, शेरशाह, सबको। कोई ऐसा था ही नहीं जिसको परेशान न किया हो। अकबर दिल्ली की गद्दी पे बैठा, राजपूतों ने अकबर को भी परेशान किया और बहुत परेशान किया। शौक ही है लड़ना। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल क्या चाहिए राजपूतों को? बीरबल ने कहा सर 2 चीज चाहिए। बोले क्या? बोले सर एक इज्जत चाहिए। बोला दे दो।
बोरे में भर के दे दो। बोले दूसरा क्या चाहिए? बोले साहब दूसरा इनको लड़ाई करना है साहब। बोले यार ये तो और अच्छी बात है, पोस्टिंग करो इनकी अफगानिस्तान। तो मान सिंह को बना दिया काबुल का गवर्नर। अब एक तरफ अफगानी, उनको भी लड़ाई का शौक है, और दूसरी तरफ राजपूत, इनको भी लड़ाई का शौक है, और दोनों लड़ रहे हैं भारत पर। अनारकली का डांस देख रहा है। तो मैं अपने गांव जाता हूँ, सबको लगभग मैंने पैसे बांट रखे हैं। किसी को 5,000, किसी को 2,000, 4,000, 3,000 ऐसे दे रखे हैं। शहर की बात कर रहा हूँ। जब वो लोग आते हैं, बुलाता हूँ सबको, हाँ भाई आ जाओ, शाम को आ गए। अब मुझे पता है कि ये सुरेश एक आदमी मेरे घर के सामने रहता है, चक्की की चला, तो उसको तेंदुलकर बहुत पसंद है। तो उससे कहता हूँ सुरेश यार ये तेंदुलकर बहुत घटिया खिला रही है यार। हाँ भैया खेल ही नहीं पाता, उसको तो बल्ला ही पकड़ना नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इसके दिल में दर्द हो रहा है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने तेंदुलकर का सपोर्ट किया तो भैया अपना पैसा मांग लेंगे। तो पैसे का ये सब जादू जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस शहर में कभी लोग मुझसे शादी करने के लिए नहीं तैयार थे, आज 50 में दूसरी शादी करने को तैयार है। तो पैसा इंपॉर्टेंट बहुत है, उसके महत्व को समझना चाहिए और कमाना चाहिए। मुसलमानों की जो एक सबसे बड़ी गलती है, उनके इतिहास में एक से एक नायक है। मैं तो जब मिलता हूँ मुसलमानों से पूछता हूँ, कैलिफ अल मामून को जानते हो? नहीं, ये कौन थे भैया? अल हारून का नाम सुना है? नहीं, मुसलमान थे। अरे चलो 10 फरिश्तों का नाम बताओ। 10 फरिश्ते? हमारे समाज में, हिंदू समाज ने, किसी ने अपने बेटे का नाम कंस रखा? यही बात मुसलमान आज तक समझ नहीं पाए। धर्म के रास्ते पे चलना और एक अच्छा राजा होना, दोनों में बहुत फर्क है। औरंगजेब आदमी है जिसको अपने धर्म से बहुत लगाव है। मैं धार्मिक भी तो उसको नहीं कह सकता, उसको अपने धर्म से बहुत लगाव है, लेकिन वो स्मार्ट माइंड नहीं है। पूरे मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर डाला उसने, और यही गलती आज मुसलमानों को बहुत भारी पड़ रही है।